नमस्कार, मैं हूं इप्शिता अस्वाल। दोस्तों, आज मल्टी स्टारर मूवी ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। डायरेक्टर अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर के खून, पसीने और वक्त की निचोड़ है ब्रह्मास्त्र। फिल्म को बनाने में करीब 10 साल लग गए। ये रणबीर और आलिया के साथ में पहली मूवी है। सवाल ये है कि क्या डूबते बॉलीवुड के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है ये फिल्म। पिछले कुछ समय से लगातार फ्लॉप फिल्म और जबरदस्त नेगेटिविटी से गुजर रहे बॉलीवुड को वाकई किसी ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, जो इस डूबती हुई इंडस्ट्री को एक उम्मीद की किरण दिखा सके। शायद यही वजह भी है कि पूरी इंडस्ट्री की नज़र ब्रह्मास्त्र पर टिकी है। और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म की सक्सेस और फ्लॉप कहीं ना कहीं एक दिशा तय जरूर करने वाली है। अब यह ब्रह्मास्त्र वाकई निशाने पर लगी है या फिर चूक गई है। फिल्म की कहानी को जानने से पहले इसके प्लॉट को समझना जरूरी है। सदियों पहले महान ज्ञानी ऋषि मुनियों को हिमालय की शरण में घोर तपस्या के दौरान उन्हें एक वरदान के रूप में एक ब्रह्म शक्ति दी जाती है। इस ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म होता है। ऐसे अस्त्र जो प्रकृति की अलग अलग शक्तियों में भरे हुए हैं, जैसे वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभा अस्त्र, अग्नि अस्त्र, और अंत में जन्म होता है उस अस्त्र का जिसमें ब्रह्म की शक्ति समा जाती है। ऋषि मुनि इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र नाम देते हैं। ऋषि मुनि को ब्रह्मांश के नाम से जाने जाते हैं। उनका परम कर्तव्य है इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना। दोस्तों, फिल्म की कहानी के लीड रोल में डीजे के रूप में काम कर रहे शिवा यानी रणबीर कपूर और ईशा यानी आलिया भट्ट हैं। दुर्गा पूजा के दौरान दोनों पहली नज़र में प्यार कर बैठते हैं। क्लास में डिफरेंस होने के बावजूद ईशा और शिवा की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। शिवा को ब्रह्मांश की दुनिया में होने वाली कुछ घटनाओं के सपने आते हैं, लेकिन ब्रह्मांश के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस पहेली को सुलझाते हुए शिवा और ईशा नंदी अस्त्र के मालिक अनीस नागार्जुन और ब्रह्मांश के गुरु अमिताभ बच्चन के पास पहुंचते हैं। इस बीच शिवा को एहसास होता है कि वह खुद एक अग्नि अस्त्र है। वहीं दूसरी ओर बुरी शक्ति के रूप में अंधेरी की रानी जुनून यानी मौनी रॉय इस ब्रह्मास्त्र को हथियाना चाहती है। अब शिवा, ईशा और ब्रह्मांश के सदस्य किस तरह ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा करते हैं और कहानी क्या रुख लेती है, इसे जानने के लिए तो आप सभी लोगों को थिएटर जाना पड़ेगा। अगर फिल्म की एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म का मजबूत पक्ष स्टार्स की परफॉर्मेंस भी है। गुरु के रूप में महानायक वाकई अपनी दमदार एक्टिंग से गुरु ही लगते हैं। शिवा के रूप में आग से खेलते रणबीर की एक्टिंग जबरदस्त रही है। आलिया भट्ट ने अपना काम मजबूती से किया है। मौनी रॉय की एक्टिंग सरप्राइज करती है। हालांकि कुछ एक सीन में उनके आइकॉनिक किरदार नागिन की झलक मिलती है। नंदी की शक्ति लिए नागार्जुन अक्किनेनी जब भी स्क्रीन पर आते हैं, उन्हें देखकर तालियां बजाने का मन जरूर करता है। यहाँ एक बात जो खलती है वो है आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री। रियल लाइफ कपल होने के बावजूद आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाती है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है, लेकिन वो स्पार्क की कमी महसूस जरूर होती है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में अपने डायरेक्शन का लोहा मनवाने के बाद एक लंबे समय के अंतराल में अयान मुखर्जी सबसे महंगी फिल्म ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। अयान ने इस कहानी के जरिए माइथोलॉजी और आज की कंटेम्प्रेरी दौर को ब्लेंड कर बड़ी ही खूबसूरती से परोसा है। मसलन शिवा और ईशा को भगवान शिव और पार्वती का प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करना, 5 तत्वों को शक्ति के रूप में दर्शाना वाकई भव्य है। फिल्म की जान है वीएफएक्स
और ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस जिसकी वजह से स्क्रीन पर आप आंखें टिकाए बैठते हैं। वहीं कहानी का पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। अगर इस फिल्म की कहानी और क्लाइमैक्स पर ध्यान दिया जाता तो इस फिल्म का हमारे इंडियन सिनेमा के कल्ट फिल्मों में शुमार होना तय था। फिल्म विजुअली जितनी स्ट्रॉन्ग है, डायलॉग्स के मामले में उतनी ही ढीली नज़र आती है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के म्यूज़िक की बात की जाए तो वो ज़बरदस्त है। इस फिल्म के गानों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कौन हो तुम? क्या हो तुम? रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। तो ये था फिल्म ब्रह्मास्त्र का रिव्यू। अगर आप बॉलीवुड लवर हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखने जाइए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आपसे इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।